पिछले विषय में कोई प्रश्न है? प्रणाम राजा। हाँ बोला पहला बहन। हाँ राजा, ये जो हमने 4 किया ना, एक वो आदित्य का, फिर हाँ। ज्योति का, फिर प्राण का और आकाश का, तो ये जो 4 अधिकरण है वो तो भगवान के धर्म बता रहे हैं। जैसे ज्योति और तेज है, वो आदित्य है, वो दोनों वो प्रकाश का या तेजस्वी तेजस का धर्म बता रहे हैं। उसी तरह प्राण और आकाश, ये दोनों व्यापक का बता रहे हैं। तो फिर ये अलग अलग, मतलब ज्योति और तेज को अलग बताया, फिर प्राण और इसको भी अलग बताया, तो ऐसे मतलब ये अलग अलग क्यों बताया फिर? क्योंकि धर्म तो दोनों मिलाकर एक ही धर्म नहीं बता रहे हैं। वचन अलग अलग है ना, ये प्रश्न धर्म पे नहीं उठ रहा है, ये प्रश्न तो विषय वाक्य पर उठ रहा है। तो जिस विषय वाक्य में जो निरूपण किया गया है वहां ये प्रश्न उपस्थित हो रहा है कि इस निरूपण का तात्पर्य क्या समझा जाए। जी। और दूसरा ये भी पूछना था कि जैसे आदित्य की भी पूजा होती है, फिर ये आपने कहा प्राण की भी उपासना होती है, तो इस तरह से ये चारों की अलग अलग से उपासना का भी प्रकार है। हाँ होता है ना। हाँ जी राजा। और यहाँ पर जो 4 पाद की बात आई ना, कि समस्त भूत समुदाय उसके एक चरण में व्याप्त है, उसके 3 चरण द्युलोक है, इस तरह से 4 पाद में ये सब 4 4 4 बताया था। तो उसमें ये भी हम ले सकते हैं कि 4 पाद वो ही भगवान के 4 व्यू भी गिन सकते हैं उसमें, कि व्यू फिर वो मैंने पुराण अंतर्गत आएगा। वो अलग चीज है। पहले भी मैंने कहा था कि वो वैदिक और पौराणिक के दोनों प्रक्रियाओं को हम मिक्स ना करें तो ही ठीक है। हाँ जी, इसलिए जो व्यू है वो पौराणिक में आएगा, ऐसा समझने का ना। जी जी राजा। हाँ वो तो पौराणिक विषय है ना, उसे वेद के साथ तो कोई संबंध नहीं। ओके ओके, हाँ जी। प्रणाम राजा। ठीक है, तो प्रथम सूत्र हमने किया था, द्वितीय सूत्र का विषय देख के फिर करते हैं। तो पुरुषोत्तम जी वेदांत अधिकरण माला में ये आज्ञा दे रहे हैं कि ज्योति शब्द का अर्थ हमें ब्रह्म ही समझना है। ऐसा निर्णय श्री महाप्रभु जी ने प्रथम सूत्र के भाष्य में दिया। ततो द्वितीय सूत्र एतत् संदर्भारंभे गायत्री छंद एव उच्यत इति न चरणानां ब्रह्मधर्मत्वम् इति सूत्रांशेन आशंक्य अंशांतरेण समाहितम्। अब जो दूसरा सूत्र है उसमें इस संदर्भ के आरंभ में ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि ये जो विषय वाक्य था उसमें जो निरूपण किया गया है वो गायत्री छंद में ही कहा गया है, इसलिए वहां ब्रह्म के चरणों का और ब्रह्म के धर्मों का निरूपण नहीं किया गया है, ऐसा पूर्व पक्षी ने प्रश्न उपस्थित किया है। भगवती च एतः अर्पणार्थम संदर्भादौ गायत्री प्रस्तुता तयो उपासने ब्रह्म दर्शनम भवति इति। तो महाप्रभु जी उसका ये उत्तर दे रहे हैं कि गायत्री का भी अल्टीमेटली प्रयोजन क्या है। तो गायत्री जो है वो भी भगवान के प्रति ही अर्पित की जाती है, अर्थात गायत्री मंत्र का जब कोई जीव उच्चारण करता है या गायत्री मंत्र के द्वारा ध्यान करता है तो वो किसका ध्यान करता है? ब्रह्म का ही ध्यान करता है। तो जो गायत्री मंत्र है वो भी ब्रह्म के प्रति अर्पण करने के लिए ही लिखी गई है, उसी के लिए वो मंत्र प्रस्तुत है, क्योंकि गायत्री के द्वारा उपासना करने से ब्रह्म का दर्शन होता है। तस्मात् ब्रह्मण एव पादाः न गायत्र्या इति उक्तम। इसलिए जो ज्योतिष जो पिछले सूत्र के अंदर प्रश्न उपस्थित हुआ था वहां जो भी निरूपण विषय वाक्य के अंतर्गत किया गया है उसे ब्रह्म के ही संदर्भ में समझना चाहिए कि वहां ब्रह्म के ही चतुष्पाद का निरूपण किया गया है। गायत्री के चतुष्पाद का निरूपण करने में वहां श्रुति का तात्पर्य इसलिए नहीं है क्योंकि अल्टीमेटली गायत्री भी कोई अन्य फल की प्राप्ति के लिए उपयोग में नहीं आती है, अर्थात गायत्री के द्वारा
जो है वो किसी अन्य फल को प्राप्त करने के लिए अनुष्ठान नहीं किया जाता, परंतु गायत्री की भी जो उपासना है वो ब्रह्म की प्राप्ति करने के लिए ही की जाती है। इसलिए इन्हें ब्रह्म के ही चरण के रूप में समझना चाहिए। ऐसा निरूपण अब यहाँ द्वितीय सूत्र के भाष्य में श्री महाप्रभु जी करेंगे। छंदो विधानात् न इति चेत न तथा च एतोर्पण निगदात् तथा ही दर्शन। शंका की जाती है कि यहाँ ब्रह्म का 4 चरणों के रूप में निरूपण नहीं है, अपितु गायत्री छंद का है। जैसा कि यहाँ जो कुछ भी है वह गायत्री ही है, ऐसा उपक्रम करके उसी की भूत, पृथ्वी, शरीर और हृदय के भेद से व्याख्या करके वही 4 पाद वाली 6 प्रकार की है, यह बात तावानस्य महिमा इत्यादि में बताई गई है। तो अब यहाँ ये शंका कर रहे हैं कि हमने पूर्व सूत्र के भाष्य में ये निर्णय दे दिया कि यहाँ जो निरूपण किया गया है वो ब्रह्म के ही चरणों का निरूपण किया गया है, तो उसे समझा रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ जो भी निरूपण किया गया है वो वस्तुतः ब्रह्म का निरूपण है। तो पूर्व पक्षी यहाँ ये शंका कर रहा है कि जो निरूपण आया उसके अंदर गायत्री छंद में जो मंत्र है वो ये कहता है कि जो कुछ भी है वो सब कुछ गायत्री रूप है, और ऐसे गायत्री के डिस्क्रिप्शन का उपक्रम करके फिर भूत, पृथ्वी, शरीर और हृदय के भेद से गायत्री की व्याख्या करके और जो 4 पाद वाली गायत्री है वो 6 प्रकार से बताई गई है। इसलिए तावानस्य महिमा, वहां भी ये उसकी महिमा है। तो किसकी महिमा, ऐसा यदि पूछा जाए तो वो ब्रह्म। तो जो महिमा है तावानस्य महिमा, इससे तो पूर्व पक्षी ये कहना चाहता है कि यहाँ जो महिमा कही गई है वो गायत्री की महिमा समझनी है। उसी व्याख्यान रूप गायत्री के लिए उक्त मंत्र प्रस्तुत किया गया है। अकस्मात ब्रह्म को 4 पाद वाला कैसे समझ लिया गया? तो इसलिए कह रहे हैं कि अगर उसका पूरा हम विषय देखें तो आगे के मंत्र से जो बात चली आ रही है वो गायत्री का ही निरूपण करने के लिए आ रही है। इसलिए अचानक से हम यहाँ जो चतुष्पाद का निरूपण किया गया है उसे हम ब्रह्म का निरूपण नहीं समझ सकते हैं। यद वै तद ब्रह्म इत्यादि में जो ब्रह्म के पादों का उल्लेख है वह भी छंद में घटित होने से छंद परक ही सिद्ध होता है। तो छंद समान है, अर्थात गायत्री छंद में वो बात चल रही है, इसलिए उस संबंध से वहां गायत्री का निरूपण समझना चाहिए। यह कहें कि ब्रह्म शब्द का स्पष्ट उल्लेख है तो ब्रह्म शब्द शास्त्रवाचक भी है। अब ये कहें कि यद वै तद ब्रह्म, कि ये जो कुछ भी है वो ब्रह्म हुआ है। अब इसमें जो ब्रह्म शब्द का उपयोग किया गया है उसके लिए भी पूर्व पक्षी ये कहना चाहता है कि वो गायत्री के निरूपण के लिए ही ये मंत्र है। अब हम ये कहें कि अगर ये गायत्री के निरूपण के लिए है तो फिर यहाँ ब्रह्म शब्द का उपयोग क्यों किया गया? तो पूर्व पक्षी कहता है कि ब्रह्म शब्द का जो उपयोग है वो केवल ब्रह्म जो तत्व है उसे ही बताने के लिए होता है, ऐसा नहीं है, परंतु वेद के लिए भी ब्रह्म शब्द का उपयोग, अर्थात जो शास्त्र है उसके लिए भी ब्रह्म शब्द का उपयोग होता है। जैसे कि ब्रह्मोपनिषद इत्यादि ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसलिए यही मानना उपयुक्त है कि पादों का उल्लेख छंद के लिए ही है, ब्रह्म के धर्म के रूप में पादों का उल्लेख नहीं है। इसलिए यहाँ पूर्व पक्षी ये कहना चाहता है कि ब्रह्म शब्द का उपयोग वेदवाची भी होता है, इसलिए हमें यहाँ यही मानना चाहिए कि ब्रह्म शब्द का जो उपयोग है वो यहाँ तत्व को बताने के लिए नहीं हुआ है परंतु शास्त्र को बताने के लिए हुआ है। इसलिए यहाँ जो मंत्र है इस मंत्र का जो प्रयोजन है वो ब्रह्म का निरूपण करना नहीं है अपितु गायत्री का निरूपण करना है। उक्त शंका का निराकरण करते हैं, पादों को ब्रह्म धर्म मानने में दोष नहीं है। तो सिद्धांती अपनी तरफ से ये कहते हैं कि जो चतुष्पाद ब्रह्म के विषय में प्रथम सूत्र में निर्णय दिया गया वही योग्य है,
क्योंकि वहां जो 4 पाद का वर्णन किया गया है उन्हें ब्रह्म का धर्म मानने में कोई आपत्ति नहीं है। यह जो रूपक है वह चित्त की एकाग्रता का सूचक है। तो रूपक अलंकार होता है जो एक प्रकार से किसी वस्तु को डिस्क्राइब करने के लिए या किसी वस्तु को दूसरे से कंपेयर करके उसकी उत्तमता बताने के लिए किया जाता है। तो जो रूपक है वो चित्त की एकाग्रता का सूचक है। इसके द्वारा चित्त की एकाग्रता होती है। यही बात गायत्री व इदम इत्यादि में दिखाई गई है। तो गायत्री के द्वारा जब हम ब्रह्म की उपासना करते हैं तो उसके द्वारा चित्त की एकाग्रता होती है। इसीलिए ये जो कुछ भी है वो सब कुछ गायत्री है, उस प्रकार से बताया गया है। अर्थात जीव जब एकाग्र चित्त होकर ध्यान करता है तब उसे वो जिस छंद का ध्यान कर रहा है, जिस मंत्र का ध्यान कर रहा है, उसे वो सब कुछ गायत्री रूप प्रतीत होता है। और वो जब गायत्री रूप प्रतीत होता है, इसीलिए गायत्री रूप जो मंत्र है उसका वहां निरूपण किया गया है, परंतु वो निरूपण ब्रह्म के लिए ही किया गया है, ऐसा यहाँ महाप्रभु जी कहना चाह रहे हैं। इसी जगह गायत्री का अक्षरों के रूप में ही प्रयोग नहीं होता। जैसे कि सुई के द्वारा सूत्र का हर जगह सरलता से प्रवेश हो जाता है, वैसे ही गायत्री के द्वारा उसके प्रतिपाद्य ब्रह्म में बुद्धि का प्रवेश हो जाता है। तो महाप्रभु जी उसका प्रयोजन बता रहे हैं कि गायत्री का उपयोग क्यों इम्पोर्टेंट है। कह रहे हैं कि गायत्री का इम्पोर्टेंस है वो इसलिए है क्योंकि गायत्री के द्वारा ब्रह्म के स्वरूप के अंदर जीव का प्रवेश होता है। ऐसा ही प्रायः देखा जाता है। स्थूला बुद्धि का ब्रह्म में प्रवेश होना संभव नहीं है। तो जब तक हमारी जो बुद्धि है वो प्राकृत है, जड़ है, स्थूल है, तब तक उस बुद्धि का ब्रह्म में प्रवेश नहीं हो सकता। इससे सभी मंत्रों की व्याख्या हो गई, अर्थात सभी मंत्रों में ब्रह्म ज्ञान कराने की अद्भुत क्षमता है। इसलिए ये जितने भी मंत्र बताए गए हैं वो सारे, जैसे हमने जो उपासना के विषय में देखा था कि उपासना शब्द का मतलब होता है करीब जाना, तो यहाँ जो इसका करीब जाने, पास जाने में, और वो पास जाने में प्रयोजक जो है वो सारे वेद के मंत्र बनते हैं। तो जो वेद मंत्र हैं उनके द्वारा ब्रह्म में चित्त की एकाग्रता होती है, उसके द्वारा बुद्धि शुद्ध होती है और फिर उस बुद्धि के द्वारा ब्रह्म का ज्ञान होता है। इसलिए जितने भी वेद के वचन हैं उन सब में ब्रह्म ज्ञान करवाने की क्षमता रही हुई है। सूत्र में प्रयुक्त ही शब्द बतला रहा है कि यह स्वयं प्रविष्ट होने में समर्थ नहीं है, इस उपाय से ही प्रविष्ट हो सकता है। तो ही शब्द का ये तात्पर्य है कि हमारी बुद्धि में डायरेक्टली ब्रह्म के अंदर प्रविष्ट होने का सामर्थ्य नहीं है, परंतु गायत्री के द्वारा ही वो ब्रह्म के अंदर उसका प्रवेश होता है। यह कार्य अदृष्ट द्वारा हो जाता है, ऐसा मानना भी अन्याय है, क्योंकि दृष्ट साधन संभव है। अब जो मीमांसकों का स्टैंड है मंत्र को लेकर, तो मंत्र जो है उनके प्रयोजक देवता आदि होते हैं, तो मंत्र की जो शक्ति होती है वो कि कोई अधिदेव की शक्ति से कार्य नहीं करती, परंतु मंत्र की जो शक्ति है उसके द्वारा वो अदृष्ट के द्वारा फल सिद्ध करवाती है। तो ऐसा महाप्रभु जी उसे भी बता रहे हैं कि ऐसा मानना भी ठीक नहीं है, क्योंकि दृष्ट साधन है पॉसिबल। इससे यह निश्चित होता है कि पादों का ब्रह्म धर्म रूप से ही वर्णन है। इसलिए पूर्व सूत्र में जो निर्णय श्री महाप्रभु जी ने दिया उसी निर्णय को स्वीकारते हुए आप ये आज्ञा कर रहे हैं कि जो चतुष्पाद का निरूपण किया गया वो ब्रह्म का ही निरूपण समझना चाहिए। हाँ बोलो प्रीतिबेन। દંડવત પ્રણામ છે જે એક તો પહેલા જે આ સૂત્રનો અર્થ, આ સૂત્રનો ये सूत्र का अर्थ क्या है, फिर उसका ये अधिकरण जो ज्योति अधिकरण है उसके साथ क्या संबंध है, वो समझ में नहीं आया जी। संबंध तो ये है कि हमने प्रथम सूत्र के अंदर ये निर्णय दिया कि जो मंत्र था विषय वाक्य, उसमें जो चतुष्पाद का निरूपण किया गया है वो हमें ब्रह्म का निरूपण समझ। तो वहां श्री महाप्रभु जी ये आज्ञा कर रहे हैं
कि वो चतुष्पाद ब्रह्म का निरूपण है। इस पर पूर्व पक्षी ये कहता है कि नहीं, वो गायत्री छंद में मंत्र है, इसलिए उसका प्रयोग ब्रह्म के लिए नहीं हुआ है, परंतु वहां जो चतुष्पाद हैं वो गायत्री के निरूपक समझने चाहिए। तो वहां से ये बात उठी। और बाकी सूत्र के अर्थ की जब तक बात है, तो छंदो विधानात, छंद का, कौन से, गायत्री छंद का विधान होने से, न किम न ब्रह्म धर्म, न ब्रह्म के धर्म वो नहीं है, ऐसा अगर कहते हो तो इत चेत न, ऐसा नहीं है। तथा च एतो एतः अर्पण निगदात, अर्थात गायत्री के अर्पण का विधान होने से, तथा ही दर्शनम, कस्य दर्शनम, तो ब्रह्म से दर्शनम। तो गायत्री का विधान इसलिए है क्योंकि गायत्री के द्वारा ब्रह्म का दर्शन होता है, इसलिए गायत्री का को डिस्क्राइब यदि किया भी जाता है तब भी उसका जो प्रयोजन है वो प्रयोजन अल्टीमेटली तो ब्रह्म के धर्म का निरूपण करने में ही है। इसलिए गायत्री का जो निरूपण है वो भी ब्रह्म के निरूपण के अंग के रूप में किया जाता है। जी राजा, अभी यहाँ पे जो शंका करे ना, उसमें तावानस्य महिमा, यद वेतद ब्रह्म वगैरह जो श्रुति वचन आए हैं ना, तो वो कहाँ से और क्या होता है वो समझ में नहीं आता है। जब आप ऐसे भूल जाते हैं ना, तो ये श्रुति वचन कहाँ का है? जी, ये तावानस्य महिमा कोई श्रुति वचन है? बिल्कुल, सारे श्रुति वचन ही है ब्रह्मसूत्र में, और तो कुछ है ही नहीं। अच्छा, तो वो जो भी इन्वर्टेड कॉमा में आए वो सब श्रुति वचन ही समझना है ना? सब श्रुति के वचन ही है, बिल्कुल। उस प्रकरण के अंतर्गत वो सारे वचन आ रहे हैं जिनकी संगति को लेकर ये सारे प्रश्न उपस्थित हो रहे हैं। तो वो कहाँ के है, वो थोड़ा इसमें लिखा कहीं पे नहीं है, तो अगर मिल जाता तो वो अच्छा रहता है। अगर आपको पता हो तो फिर श्याम काका जी ने जो एडिट करके, श्याम काका जी ने एडिट करके जो टीका के साथ छपवाई है मूल संस्कृत की पुस्तक, उसमें सारे कोटेशंस के नंबर लिखे हुए हैं, मोस्टली जो भी मिले हैं वो सारे। उसकी पीडीएफ होगी जे? हाँ, pushtimark.net पर होगी ना, ब्रह्मसूत्र के उसमें देखेंगे तो मिल जाएगी, मूल जो प्रकाशित हुआ है उसमें। अच्छा, यहाँ पे जो ये लिखा है कि उसी व्याख्यान रूप गायत्री के लिए उक्त मंत्र, तो ये मंत्र कौन सा मंत्र के, यहाँ जो कुछ भी है वो गायत्री है, ये मंत्र के बारे में बोल रहे हैं? नहीं, जो विषय वाक्य में वर्णन है, विषय वाक्य है वो। हाँ हाँ, ठीक है। और ये मतलब शंका का समाधान ये हुआ कि वो गायत्री रूप में है, फिर भी वो गायत्री का ब्रह्म का ही निरूपण है, क्योंकि गायत्री में जो 4 पद वाली जो बात है वो सब ये लोग कह रहे कि गायत्री है, ब्रह्म का, ब्रह्म नहीं है वहां पे। तो ये शंका के समाधान में ये हुआ कि ये ब्रह्म का ही, मतलब गायत्री से ही ब्रह्म में प्रवेश होता है, और गायत्री का जहाँ पे भी वर्णन आ रहा है वो ब्रह्म का ही वर्णन है, ये समझना है ना जी? बिल्कुल। हाँ हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ राजेश भाई। हाँ राजा, दंडोत प्रणाम। राजा, ये एक सेंटेंस का मतलब नहीं मालूम पड़ा, जो लास्ट ये पेज है ना, उसमें सभी जगह गायत्री का अक्षरों के रूप में ही प्रयोग नहीं होता, 4th लाइन है लास्ट पैराग्राफ में। हाँ, उसका अर्थ है कि हर मालूम पड़ा राजा, छंद की संगति से गायत्री सोची जा रही है। यहाँ पूर्व पक्षी ने ये प्रश्न कहाँ से उठाया कि जिस मंत्र को हमने ब्रह्म के चतुष्पाद वर्णन के रूप में ले लिया, वो मंत्र गायत्री छंद में लिखा हुआ है, और अगर वो गायत्री छंद में लिखा हुआ है तो वो गायत्री प्रयोजक है, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। उस पर श्री महाप्रभु जी ये बात कह रहे हैं कि हर जगह जितनी काउंटिंग से हमें अक्षर प्राप्त होते हो वहां गायत्री ही हो, ऐसा भी हर स्थान पर जरूरी नहीं होता है। यद्यपि यहाँ गायत्री है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और उस गायत्री का प्रयोजन क्या है वो भी श्री महाप्रभु जी ने स्पष्ट कर दिया है, परंतु इन जनरल श्री महाप्रभु जी इस व्यवस्था को यहाँ बता रहे हैं। अच्छा, मतलब वेद या श्रुति में दूसरी जगह अगर ब्रह्म का वर्णन आ रहा है वो गायत्री छंद में ना हो, ऐसा भी
हो सकता है, इस तरह से हो महाप्रभु जी सकता कह है। रहे हैं कि हाँ ब्रह्म का वर्णन के बिल्कुल। गायत्री में बंधा नहीं है ब्रह्म। हाँ, हाँ, हर वचन जो है वो ब्रह्म निरूपक है, गायत्री से ये बात तो हमारा पहला सिद्धांत है कि पूरी की पूरी श्रुति ब्रह्म निरूपक ही होती है। तो ये स्टैंड तो हमने ले लिया है। अब वो चाहे गायत्री छंद जो है उसमें जिन मंत्रों का प्रयोग है उसका अनुष्ठान करने से या उस पर ध्यान करने से ब्रह्म ज्ञान की सिद्धि होती है, ये बात सही है, परंतु उसके अतिरिक्त भी ऐसे श्रुति वचन हैं कि जिनके द्वारा ब्रह्म ज्ञान सिद्ध होता है। इसीलिए यहाँ श्री महाप्रभु जी ने इस बात को कहा कि वेद के जितने भी वचन हैं उन सभी में ब्रह्म का ज्ञान करवाने की एक कैपेसिटी रही हुई है, जिसके द्वारा हमें ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान होता है। इसलिए केवल गायत्री प्रयोजक भी उसे मानने की आवश्यकता नहीं। हाँ नीलेश भाई। जी दंडवत प्रणाम जी। जी ये जो लास्ट की आर्ग्यूमेंट आई ना वो समझ में नहीं आई कि यह कार्य अदृष्ट द्वारा होता है। आपने कहा कि वो मीमांसक की आर्ग्यूमेंट है क्योंकि दृष्ट से, लेकिन वो आर्ग्यूमेंट का मोड समझ नहीं आ रहा है मुझे। प्रणाम जी। मीमांसक ये कहते हैं कि देवता जैसा कुछ भी होता ही नहीं है। देवता जो भी होते हैं वो मंत्रात्मक ही होते हैं, मंत्र रूप ही होते हैं। उनका कोई भी आदिदैविक स्वरूप हो या कोई एक तत्व हो, स्वतंत्र तत्व हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो वो ये कहते हैं, फिर प्रश्न होता है कि भाई मंत्र का अनुष्ठान करने से अगर हमें कोई फल की सिद्धि हो रही है तो वो फल कौन प्रदान कर रहा है? तब वो ये कहते हैं कि वो फल की प्राप्ति अदृष्ट के द्वारा होती है। उसे महाप्रभु जी मना कर रहे हैं कि हम अदृष्ट तत्व को नहीं मानते। मतलब ये जो आया ना फिर, क्योंकि दृष्ट साधन संभव है, मतलब देवता से संभव है ऐसा। हाँ बिल्कुल, हमें दिखता है कि इन्होंने फल दिया है, ये करने से हमें इस देवता के द्वारा इस फल की प्राप्ति हुई। तो जो साधन हम कर रहे हैं उससे हमें फल मिल रहा है तो वो दिख रहा है। तो कोई अदृष्ट तत्व फल दे रहा है ऐसा नहीं है। जी थैंक यू। जैसे दशरथ राजा के उदाहरण में हम देख लें कि दशरथ राजा ने जब पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया तो नारायण ने प्रकट होके उन्हें फल दिया ना, तो उन्हें दिखाई दिया, वहां तो वो देवता दिखे। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि अदृष्ट के द्वारा वो फल सिद्ध हुआ। जी एकदम स्पष्ट हुआ अभी। हाँ, पर जो निरीश्वर मीमांसक हैं वो इस स्टैंड को मानते हैं कि देवता केवल मंत्रात्मक होते हैं, उनका कोई आदिदैविक स्वरूप आदि जैसा नहीं होता है। और जो भी फल हमें मिलता है वो भी कर्म और कर्म फल के संबंध से मिलता है। हम जो करते हैं उसका हमें फल मिल जाता है। उसे देने वाले किसी एक अलग तत्व को फिर मानने की और इमेजिन करने की कोई जरूरत नहीं होती है। मीमांसक में भी ऐसे दो टाइप के, जैसे सांख्य में दो है वैसे है। हाँ, शेषवर मीमांसक हैं और निरीश्वर मीमांसक हैं, दोनों स्कूल्स हैं। कुमारिल भट्ट हैं और प्रभाकर मिश्र हैं, इनकी दो अलग अलग स्कूल्स हैं। जी राजा, यहाँ पे जो मंत्र कह रहे हैं ना, तो मंत्र किसे कहते हैं? वो जो विधि में बोले जाते हैं उसको मंत्र कहते हैं कि पूरे श्रुति वचन को मंत्र कह रहे हैं? सब श्रुति वचन जिनका ब्रह्म प्राप्ति के किसी न किसी प्रकार के साधन में उपयोग होता है सब। अच्छा हाँ। प्रणाम। ठीक है, आगे का सूत्र करते हैं। ततः तृतीये गायत्री छंदो ही शब्द रूपम भूत पृथ्वी शरीर हृदयान्यर्थ रूपाणी। तो जो गायत्री छंद है वो शब्द रूप है। भूत पृथ्वी शरीर और हृदय ये तो उसके अर्थ के रूप में है। तेषाम शब्द रूप छंदः पादत्वं न संगच्छते, अतः ब्रह्मण एव पादा इति उक्तम। तो यहाँ महाप्रभु जी अब ये आर्गुमेंट दे रहे हैं कि गायत्री जो होती है वो तो शब्द रूप होती है, मतलब किसी एक फॉर्मेशन का नाम केवल गायत्री होता है।
और जो निरूपण किया जा रहा है भूत, पृथ्वी, हृदय और शरीर, इनका वो तो उसका अर्थ है। तो अर्थ को हम गायत्री में नहीं ले जा सकते हैं। अर्थ जो है वो विषय के लिए होता है, जो उस मंत्र का सब्जेक्ट होता है। तो फॉर एग्जाम्पल हम मानो अनुष्टुप छंद के अंदर षोडश ग्रंथ लिखे गए हैं, तो क्या षोडश ग्रंथ के हर डिस्क्राइब्ड सब्जेक्ट को हम अनुष्टुप परक मानेंगे या कृष्ण परक मानेंगे? तो हम कृष्ण परक मानेंगे। उसी प्रकार से यहाँ भी शब्द गायत्री है, छंद जिसमें वो शब्दों का फॉर्मेशन है वो गायत्री है, परंतु अर्थ रूप तो ब्रह्म ही होते हैं। इसलिए जो चतुष्पाद का निरूपण है उसे हमें ब्रह्म का निरूपण समझना चाहिए। ऐसी आज्ञा अब यहाँ महाप्रभु जी इस आगे के सूत्र से कर रहे हैं। भूतादि पाद व्यपदेशोपपत्तेश्च एवं, यहाँ इस प्रकरण में भूत, पृथ्वी, शरीर और हृदय आदि चारों को पाद बतलाया गया है। तो ये जो प्रकरण है यहाँ उसके जो तत्व का निरूपण किया जा रहा है उस मंत्र के अंदर चरण बताए गए। ये चारों गायत्री के पाद नहीं हो सकते, ब्रह्म के तो हो सकते हैं। तो ये चारों जो पाद हैं वो गायत्री के पाद नहीं हो सकते, परंतु ये ब्रह्म के ही पाद हो सकते हैं, क्योंकि ये ब्रह्म की सृष्टि के ही अंश हैं। क्योंकि ये जो निरूपण किया जा रहा है जिन पदार्थों का, जिन वस्तुओं का, ये तो ब्रह्म की सृष्टि के अंश हैं। जब मुख्य की संभावना होती है तब गौण की कल्पना नहीं करनी चाहिए। अब कहीं से कोई मेहमान, जैसे गंगायाम घोषः फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ से तो ये बात हमें समझ में नहीं आ रही कि भाई गंगा में घर होने का क्या मतलब हो सकता है, परंतु कोई वाक्य के अंदर अगर सीधा सीधा बोला गया हो कि हाँ भाई इस जमीन के ऊपर घर है, तो जमीन के ऊपर तो घर हो सकता है, वो अर्थ वहां से कन्वे हो रहा है। तो जब कन्वे हो रहा है तो ऐसे डायरेक्ट मीनिंग जहां से रिवील हो रहे हैं वहां लक्षणा करने की जरूरत नहीं होती है। उसी प्रकार से यहाँ हमें ये बात सीधी समझ में आ रही है कि भूत, पृथ्वी, शरीर और हृदय ये चारों तो ब्रह्म के कार्य होते हैं। तो इनमें फिर मुख्य अर्थ अगर प्रकट हो रहा है तो गौण अर्थ की कल्पना करने की जरूरत क्या है? इसलिए छंद के पादों के व्यपदेश से ब्रह्म के पादों का ही निरूपण किया गया है। तो जिस गायत्री छंद के अंदर वो मंत्र लिखा गया है वो गायत्री छंद के द्वारा ब्रह्म का निरूपण किया जा रहा है। इसलिए उस छंद के अंदर जिन पादों का निरूपण किया गया है वो भी ब्रह्म के ही पाद समझने चाहिए। पुरुष सूक्त में एतावानस्य इत्यादि में इन पादों को ब्रह्म परक ही बताया गया है। तो जो पुरुष सूक्त है वहां भी एतावानस्य महिमा, वहां जो निरूपण किया गया है वो चतुष्पाद को ब्रह्म परक ही बताया गया कि ये चारों पादों का निरूपण क्यों किया गया, क्योंकि इन चारों पादों को धारण करने वाले ब्रह्म की ऐसी महिमा है। इस वाक्य में भी गायत्री के पादों का उपदेश नहीं है, अपितु ब्रह्म के पादों का ही है। तदवाचक होने से गायत्री में केवल औपचारिक उपसंहार मात्र किया गया है, इसलिए ये ब्रह्म का निरूपण है। और ब्रह्मवाचक होने के कारण गायत्री में जो निरूपण किया गया है वो केवल औपचारिक उपसंहार ही किया गया है, अर्थात उस पूरे सब्जेक्ट को केवल कंक्लूड किया गया है कि ये सब कुछ ब्रह्म होता है। सूत्रस्थ च शब्द का तात्पर्य है कि ब्रह्म के पाद नहीं होते अपितु अर्थ के ही होते हैं। यह ब्रह्म वाक्य है, इसलिए भूतादि को उसके पाद बतलाया गया है, किसी अन्य के नहीं। तो च शब्द का तात्पर्य है कि शब्द के पाद नहीं होते, अर्थात जो मैंने अभी ये कहा कि मानो जो षोडश ग्रंथ है वो मानो अनुष्टुप छंद के अंदर लिखे गए, तो क्या हम ये कहेंगे कि जो भी निरूपण आ रहा है वो अनुष्टुप के लिए आ रहा है? हम तो यही कहेंगे कि वो निरूपण ब्रह्म के लिए आ रहा है। इसलिए जो शब्द होते हैं उसके लिए कही जाते, तो उसका जो अर्थ शब्द का मतलब यहाँ विषय है, उस मंत्र का सब्जेक्ट मैटर होता है। मंत्र इसका निरूपण के लिए लिखा है तो उस सब्जेक्ट मैटर के लिए वहां वो सारा डिस्क्रिप्शन दिया गया होता है। इसलिए यहाँ जो निरूपण है उसे ब्रह्म परक समझना चाहिए। वाक्य है इसलिए भूतादि को उसके पाद बतलाया गया है, किसी अन्य के नहीं। इसलिए इस वाक्य का अर्थ तो ब्रह्म है, इसलिए यहाँ जिन पादों का निरूपण किया गया है उन्हें भी ब्रह्म के पाद जानने चाहिए, किसी अन्य के
नहीं, ऐसा यहाँ महाप्रभु जी अपना निर्णय दे रहे हैं। कुछ पूछना है? राजा प्रणाम। हाँ, राजा इसका मतलब क्या हुआ, तद्वाचक होने से गायत्री में केवल औपचारिक उपसंहार मात्र किया गया है, मतलब ये है कि जैसे यहाँ ये बात आई कि ये सब कुछ गायत्री रूप है, फिर इस वाक्य का हम क्या अर्थ लेंगे? या एतावानस्य महिमा फॉर एग्जाम्पल, तो ये किसकी महिमा? अब यहाँ दिख रहा है, जो बात पूर्व पक्षी पूछ रहे हैं उस फ्लो से अगर हम देखते हैं तो फ्लो ऐसा प्रतीत होता है मानो का डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है, क्योंकि लगातार 2-3 जो वाक्य आ रहे हैं वो गायत्री का निरूपण कर रहे हैं, गायत्री के शब्द से गायत्री का निरूपण कर रहे हैं, इसलिए यहाँ डाउट हो रहा है कि क्या समझे। तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि वो केवल औपचारिक रूप से उसका उपसंहार है, बाकी पूरा विषय यदि हम देखें, पूरे प्रकरण को यदि हम देखें तो वो ब्रह्म निरूपक ही है। औपचारिक उपसंहार मतलब कोई उसके बेस पे मतलब जैसे हम कोई फंक्शन होता है और किसी को हम क्रेडिट दे देते हैं, तो ऐसे ही उस गायत्री का कुछ तो मीनिंग हुआ ना, ऐसा कुछ हुआ ना। औपचारिक उपसंहार का मीनिंग मतलब कि अगर गायत्री छंद में वो विषय चला आ रहा है तो उसका अर्थ ये है कि जिस गायत्री छंद के अंदर वो सब्जेक्ट चल रहा है वो गायत्री का इम्पोर्टेंस बताते हुए उसका एक फॉर्मल कंक्लूजन बताया जा रहा है। मतलब उससे हमको कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसा ही समझ सकते हैं ना वाक्य से? मतलब बिल्कुल, उसे गायत्री परक नहीं समझना। हाँ राजा प्रणाम। राजा, ये जो सेंटेंस है ना, जब मुख्य की संभावना होती है तब गौण की कल्पना नहीं करनी चाहिए, तो ये तो पूरे अणुभाष्य में लागू होगा ना जी? अणुभाष्य में नहीं, ये बात सीधे शंकराचार्य जी को कही जा रही है हर श्रुति वचन के लिए, कि कोई भी श्रुति वचन में अगर हमें सीधा सीधा अर्थ कन्वे हो रहा है तो वहां घुमा फिरा के उसका अर्थ सोचने की और लक्षणा करने की आवश्यकता नहीं होती। वैसे जहाँ जहाँ पे भी वो क्रॉस कर रहे हैं तो सभी जगह पे ये लागू होगा ना, क्योंकि पूरा अगर हम ब्रह्म ही लेते हैं तो फिर हाँ। अब आगे का सूत्र है, पुरुषोत्तम जी का देख लेते हैं। ततः चतुर्थ सूत्रे यद्यपि एवं पादानां ब्रह्म धर्मत्वम आयाति। तब चतुर्थ सूत्र में ये बात आ रही है कि वैसे तो ये जो 4 पाद हैं उनमें ब्रह्म के धर्मों का निरूपण समझना है, तथापि एतावानस्य महिमा, ये जो वचन है इसमें एतावान इति मंत्रे दिवि इति सप्तम्या पादानां द्युलोकाधारत्व कथनेन। तो एतावानस्य महिमा, तो एतावान में दिवि शब्द के द्वारा सप्तमी का प्रयोग किया गया है, वहां से ये जो पाद हैं मतलब जो चतुष्पाद हैं द्युलोक आदि, उनके आधार के रूप में किसी तत्व का निरूपण किया गया है। तो द्युलोक आधारत्व कथनेन विवक्षितस्य ज्योतिः तदाधारत्वम उत्तम। तो द्युलोक आधार रूप है, उसके द्वारा विवक्षित ज्योति है, और ज्योति जो है वो द्युलोक की आधार रूप है, ऐसा वहां से समझ में आता है। अथ यद अतः परो दिव इति पंचम्य अनाधारत्वम उच्यत इति उपदेश भेदात ज्योतिः न ब्रह्म इति आशंक्य। और अथ यदतः परो दिव, ये जो वचन और आगे आ रहा है वहां पंचमी का दिवी सप्तमी है जिसका अर्थ आधार रूप होता है, और दिवी ऐसा अगर हम पाठ नहीं करते हैं और पंचमी का पाठ लेते हैं तो उसका मतलब होता है कि वो जिसका आधार रूप नहीं है। ऐसे 2 प्रकार के उपदेश यहाँ से समझ में आ रहे हैं। उनका भेद होने के कारण ब्रह्म ज्योति जो है वो आधार रूप नहीं है, तो क्या ब्रह्म आधार रूप है, ऐसी शंका उपस्थित होती है। यथा
वृक्षे श्येनो वृक्षाग्रात् परतः श्येन इति विभक्ति भेदेपि यथा एकाग्र प्रत्यभिज्ञा न विरुध्यते तथा अत्रापि इति न दोष इति समाहितम। तो पंचमी और सप्तमी ये दो विभक्ति के अर्थों के कारण यहाँ ये प्रॉब्लम खड़ी हो रही है कि एक अर्थ ले रहे हैं तो आधार के रूप में समझ में आ रहा है और दूसरा अर्थ ले रहे हैं तो आधार के रूप में समझ में नहीं आ रहा है। तो उसके लिए एग्जाम्पल दे रहे हैं कि वृक्षे श्येनो वृक्षाग्रात परतः श्येन, तो वृक्ष के नीचे किसी का होना और वृक्ष के आगे होना या वृक्ष के पीछे होना या वृक्ष के चारों तरफ होना, अल्टीमेटली विभक्ति भेद से ये सब बोले जाते हैं कि हाँ वृक्ष में कोई है या वृक्ष के पीछे कोई है या वृक्ष के आगे कोई है या वृक्ष के चारों तरफ कोई है, पर अल्टीमेटली उसका अर्थ तो यही होता है। तो विभक्ति भेद से भी बात एक ही कही जा सकती है कि हाँ वृक्ष के नीचे कोई व्यक्ति है। तो विभक्तियों के परिवर्तन के कारण भी अर्थ में यदि परिवर्तन नहीं आ रहा है तो वो विभक्ति भेद से कोई समस्या नहीं आती है। उसी प्रकार यहाँ भी समझना चाहिए कि चाहे पंचमी का प्रयोग किया जाए चाहे सप्तमी का प्रयोग किया जाए, परंतु ब्रह्म आधार रूप होते हैं, इस तथ्य में तो कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। तस्मात् अत्र ज्योति शब्दवाच्यम ब्रह्मैव इति निर्णीतम, इसलिए यहाँ ज्योति शब्द का अर्थ ब्रह्म ही होगा। तो डिस्कशन का सब्जेक्ट ये बन रहा है कि अगर आधार रूप बोल रहे हैं तो हमें ब्रह्म को आधार के रूप में बोलना चाहिए, और आधार रूपता को अगर हम नेगेट कर रहे हैं तो ब्रह्म यदि किसी वस्तु का आधार नहीं है तब फिर वहां ज्योति शब्द का अर्थ ब्रह्म नहीं लिया जा सकता है। तो पुरुषोत्तम जी यहाँ इस बात को कह रहे हैं कि नहीं, ये दोनों ही विभक्तियों के भेद से भी विषय एक ही बोला जा रहा है, इसलिए ज्योति शब्द के द्वारा ब्रह्म ही वाच्य है, ऐसा निर्णय समझना चाहिए। यद्यपि पूर्वाधिकरण न्यायेन ज्योति शब्द से ब्रह्मवाचकत्व आयाति, वैसे तो पूर्व अधिकरण के न्याय से ज्योति शब्द का अर्थ ब्रह्म ही है ऐसा हमें समझ में आ गया। तथापि अत्र प्रकरणस्य लिंगस्य च संदिग्धत्वात् पुनः विचारितम, फिर भी इस प्रकरण के अंग के रूप में जो विषय आया है वहां डाउट हुआ, इसलिए फिर से उसका विचार यहाँ किया जा रहा है। तेन सामान्य विशेष भाव पूर्वाधिकरण संगति, उससे सामान्य और विशेष भाव से पूर्व अधिकरण के साथ संगति होती है। तो सामान्य रूप से भी अगर हम देखें तब भी ज्योति और शब्द का अर्थ ब्रह्म होता है, और विशेष रूप से अर्थ अगर देखें तब भी उसका अर्थ ब्रह्म होता है। एतेन अन्या अपि पाद संबद्धाः प्रणवादि विद्या अपि ब्रह्मपरा इत्यपि बोधितम, इससे अन्य भी जो जहाँ चतुष्पाद का निरूपण किया गया है ऐसी प्रणव विद्या मतलब ओमकार की विद्या का जो निरूपण उपनिषद में आया है, वहां उस प्रणव विद्या के द्वारा भी ब्रह्म परक ही उसे समझ लेना चाहिए, ऐसा यहाँ संकलित अर्थ इस अधिकरण के अर्थ के रूप में समझना है, ऐसा निर्णय श्री महाप्रभु जी यहाँ पुरुषोत्तम जी यहाँ दे रहे हैं। अब उसे हम सूत्र में देखें तो श्री महाप्रभु जी यहाँ फिर से इस विषय को डिस्कस कर रहे हैं कि पादोस्य भूतानी, ये तो पुरुष सूक्त के वचन है। पादोस्य भूतानी अर्थात सारे भूत एक पाद है, मतलब ये पूरे ब्रह्मांड की जितनी भी जीवात्मा है वो ब्रह्म का एक चरण है। 3 पाद अमृत आकाश में है, अर्थात जो बात हितेन भाई ने शायद 2-3 क्लास पहले पूछी थी कि हम ये कहते हैं कि एक पार्ट रिवील्ड होता है और 3/4 रिवील्ड नहीं होता है, तो वही यहाँ कह रहे हैं कि एक पाद ये संपूर्ण ब्रह्मांड है और 3 पाद अमृत आकाश रूप हैं, अर्थात वो हमें दिखाई नहीं देते या वो हमें समझ में नहीं आते, ऐसा एक वर्णन है। तथा उस पुरुष के एक पाद के में सारे भूतों के पाद स्थित हैं, उसके कल्याण में अमृत अभय 3 पाद ऊपर हैं, ऐसा दूसरा वर्णन है। तो 2 प्रकार से वहां ब्रह्म के चरणों का वर्णन किया गया है। पुरुष सूक्त में यह दूसरा वर्णन ही घटित होता है। प्रथम वर्णन में दिवी इस मंत्र में आधार रूप में सप्तमी का प्रयोग है तथा अतः परम में पंचमी का प्रयोग किया गया है, जो कि अनाधारत्व की वाचिका है। तो सप्तमी के प्रयोग से आधारत्व समझ में आता है और पंचमी का प्रयोग किसी वस्तु को दूसरी वस्तु से अलग बताने के लिए होता है, अर्थात कारणवाची होता है, पर्पसवाची होता है, पर वो दोनों अलग अलग होते हैं तब पंचमी का प्रयोग किया जाता है। तो एक से आधारत्व समझ में आ रहा है और दूसरी विभक्ति से अनाधारत्व समझ में आ रहा है।
इस प्रकार उपदेश का भेद है जिससे अर्थ साम्य नहीं होता। तो दो बातें आ रही हैं, उस वजह से एक अर्थ तो प्रकट करेंगी नहीं। एक श्रुति ये कहेगी कि आधार होता है, दूसरी श्रुति ये कहेगी कि आधार नहीं होता है। इससे ज्ञात होता है कि ज्योति शब्द ब्रह्मत्व का द्योतक नहीं है, इत्यादि दोष नहीं होगा, क्योंकि दोनों अर्थ अविरुद्ध हैं। तो पूर्व पक्षी ये कहता है कि अर्थ साम्य अगर नहीं हो रहा है तो उसका मतलब है कि ज्योति शब्द का मतलब ब्रह्म नहीं है। तो कह रहे हैं कि नहीं, ये दोष नहीं है, क्योंकि दोनों ही अर्थ एक दूसरे से विरोधी नहीं है। मंत्र में दिवी का जो प्रयोग किया गया है वह इस वाक्य में सर्वत्रता का द्योतक है। सर्वत्र विद्यमान की दिव में आधारकता कोई विरुद्ध बात नहीं है। उसका अर्थ यहाँ बता रहे हैं कि जो दिवी पहला जो अर्थ सप्तमी विभक्ति से बताया जा रहा है उसमें कोई दोष इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ सर्वत्रता का बोधक है, अर्थात वो सब जगह है। ये जो तत्व है वो सब जगह है, ऐसा वो कह रहा है। और वो यदि उसका अर्थ यदि हम ब्रह्म लेते हैं तो उसमें तो कोई समस्या होती नहीं है। अतः शब्द से उसकी अविद्यमानता का बोध होता हो सो बात नहीं है, अपितु उसमें भी अन्यत्र विद्यमानता का भाव निहित है। इसलिए जो पंचमी और सप्तमी के प्रयोग भेद के कारण उस शब्द में एक से आधार रूपता और दूसरे से अनाधार रूपता, ऐसे जो दो अर्थ प्रकट हो रहे हैं, वहां उन्हें विरोधी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि शब्द से उसकी अविद्यमानता का बोध होता है ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें भी अन्यत्र तो उसकी विद्यमानता बताई गई है। इस प्रकार सप्तमी पंचमी का निर्देश अविरुद्ध है, क्योंकि यदि वो सर्वत्र है तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि किसी एक स्थान पर वो विद्यमान न हो। इसलिए सप्तमी और पंचमी के जो दोनों ही प्रयोग हैं वो विरोधी नहीं है। द्वितीय वर्णन में तो अमृत पद ज्योति पद वाची है, जो कि प्रकारांतर से चतुर्थ पाद हृदय के रूप में बताया गया है। जो दूसरा वर्णन आया, एक वर्णन ये आ रहा है कि 3 पाद अमृत आकाश में और ब्रह्म के एक पाद में सारे भूत हैं। दूसरा वर्णन इस प्रकार से आया कि वो पुरुष के एक पाद में सभी भूत रहते हैं और फिर उसके कल्याणमय अमृत अभय जो 3 पाद है वो ऊपर है। तो दूसरे वर्णन के लिए ये कह रहे हैं कि यहाँ जिस अमृत पद का प्रयोग किया गया है वो अमृत शब्द का अर्थ वहां ज्योति ही है, और प्रकारांतर से वहां यही बात कही गई है कि चतुर्थ पाद हृदय के रूप में वो बात वहां बताई गई है। शब्द से तो सबका भेद बताया गया है, उपदेश के भेद होने से एक वाक्यता भी नहीं है। इस वाक्य में चरण शब्द का स्पष्ट उल्लेख भी नहीं है, स्वरूप से ही वस्तु की प्रतीति हो रही है, इसलिए कोई दोष नहीं है। तो यहाँ महाप्रभु जी ये कह रहे हैं कि शब्द से तो सबका भेद बताया गया है, अर्थात ब्रह्म जो है वो एक पाद से सब कुछ बनता है और अपने 3 पाद से सबसे व्यतिरिक्त अर्थात अलग होता है, ऐसा कहा गया है। अब वहां अलग हो रहा है ये बात तो शब्द से कन्वे हो रही है, परंतु उपदेश के भेद से वहां एक वाक्यता सिद्ध नहीं हो रही है। मतलब हम दोनों का अर्थ निकालें तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है, परंतु अगर ये वाक्य में चरण शब्द का अगर स्पष्ट उल्लेख नहीं है, स्वरूप से ही अगर उस वस्तु की अर्थात ब्रह्म की प्रतीति हो रही है, तब फिर इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो ब्रह्म ही दोनों ही प्रकार से निरूपित हुआ है। ज्योति पद और अमृत पद दोनों में एक ही अर्थ का बोध हो रहा है, इसलिए कोई विरुद्धता नहीं है। तो ज्योति पद और अमृत पद ये दोनों का अर्थ ब्रह्म समझना है। ऊपर के लोकों में 3 पादों की स्थिति बताई गई है तथा चौथे की सर्वत्र स्थिति बताई गई है, अर्थात एक चरण से भगवान जगत रूप होते हैं और 3 चरणों से व्यतिरिक्त रहते हैं, ऐसा निरूपण आया। यदि ऐसा नहीं मानेंगे तो पादों की विभिन्न जातीयता हो जाएगी तथा परिच्छेद का भी विरोध होगा। तो अब क्या उसका ये अर्थ है कि भगवान के स्वरूप के अंदर ऐसे डिफरेंस है, अर्थात हम ये कहेंगे कि हाँ भगवान एक रूप से यहाँ रहते हैं दूसरे रूप से यहाँ नहीं रहते, या भगवान का एक रूप प्रकट होता है दूसरा रूप प्रकट नहीं होता। हम ऐसा नहीं कहते, क्योंकि एज अ ब्रह्म तत्व तो वो एक ही है, उस तत्व के अंदर कोई कंपार्टमेंट्स तो खड़े नहीं हो रहे हैं। तो अगर हम उन्हें अलग अलग मानेंगे, जातीयता का मतलब है कि उनके कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम अलग अलग मानेंगे, टेक्निकली अलग अलग मानेंगे कि हाँ एक पद भूत है, दूसरा पद जो है वो पृथ्वी है, या तीसरा पद ये है, चौथा पद ये है, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्म तो अपरिच्छिन्न तत्व है, तो सर्वम सर्वमयम है, वो तो उसके हर अंग के अंदर सब कुछ होता है।
तो अगर हर अंग के अंदर सब कुछ होता है तो टेक्निकली तो ऐसे चरणों का विभाजन कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो कह रहे हैं कि हम ऐसा विभाजन यदि कहेंगे तब तो ब्रह्म के स्वरूप में परिच्छेद होगा। अमृत और ज्योति शब्दों की एकार्थता होने से एक वाक्यता तो हो रही है। इस प्रकरण में चरणों का उल्लेख होने से वे ब्रह्म के धर्म ही सिद्ध होते हैं, अतः ज्योति शब्द ब्रह्मवाचक है। तो इसलिए ये बात समझ में आती है कि ये दोनों एक ही अर्थ का निरूपण करने वाले हैं और वो अर्थ ब्रह्म है। इसलिए ब्रह्म जो है उनके स्वरूप का ही निरूपण करने के लिए ये पूरा विषय वाक्य आया है, ऐसा समझना चाहिए। प्रणाम राजा। यहाँ पे दीवी शब्द जो उपयोग किया है ना, दीवी, तो दीवी का अर्थ क्या है? जो देवी शब्द का कोई अर्थ नहीं है। दिवा का अर्थ जो है वो ज्योति हो रहा है, और वहां जो विभक्ति का प्रयोग किया गया है, एक में पंचमी और एक में सप्तमी, उसके कारण अर्थ भेद विभक्ति के भेद के कारण होता है। सप्तमी का प्रयोग किया जाता है तो आधार रूपता बताई जाती है, और पंचमी का होता है तो डिफरेंस बताया जाता है। तो वो क्लियर नहीं हो रहा कि दो वाक्यों में अगर दो अलग, एक ही शब्द में दो विभक्तियों का प्रयोग हमें मिल रहा है तो फिर हमें वहां ब्रह्म का उनसे भेद समझना चाहिए या अभेद समझना चाहिए। तो समस्या ये है कि अगर हम वाक्य ये अगर हम भेद कहेंगे तब फिर हमें ज्योति शब्द का कोई और अर्थ सोचना पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्म से किसी वस्तु का भेद हो नहीं सकता है। और अगर हम अभेद अर्थ सोचेंगे तब फिर पंचमी विभक्ति के अर्थ की संगति कैसे की जाएगी, ये प्रॉब्लम हो रही है। और यहाँ पे ये अविद्यमानता की बात कर रहे हैं, तो वो तो कैसे समझाता? शब्द से उसकी अविद्यमानता का बोध होता है, सो बात नहीं है, अपितु उसमें भी अन्यत्र विद्यमानता का भाव नहीं, तो अविद्यमानता का बोध कैसे होता है? वो तो समझ में नहीं आया। पंचमी विभक्ति के कारण, पंचमी विभक्ति से अगर भेद बताया जाएगा तो उसका मतलब है कि एक पाद से ब्रह्म सभी भूतों में रहते हैं पर तीन पादों से भूतों के अंदर नहीं रहते हैं। ऐसा ब्रह्म के स्वरूप के कंपार्टमेंट्स बताए जा रहे हों, ऐसा वर्बली तो ऐसा ही कन्वे हो रहा है ना। वर्बली मतलब वो विद्यमान वहां पे नहीं है तीन पाद में, ऐसे? हाँ, ऐसा ही तो श्रुति कह रही है, शब्द का अर्थ तो ऐसा ही कह रहा है। और यहाँ पे ये भी एक बात है कि इस वाक्य में चरण शब्द का स्पष्ट उल्लेख भी नहीं है, स्वरूप से ही वस्तु की प्रतीति हो रही है, इसलिए कोई दोष नहीं है। तो वो कौन कह रहा है ये? क्योंकि नीचे तो आया ना, ये पाद का अर्थ तो हम चरण ही लेंगे, और लास्ट में ये भी आया कि इस प्रकरण में चरणों का उल्लेख होने से, तो ये सेंटेंस समझ में नहीं आया कौन बोल रहा है। पूर्व पक्षी कह रहा है कि यहाँ कहाँ लिखा है। तो वो पाद का अर्थ क्या कर रहा है? कुछ और कर रहे होंगे। जब उसे ब्रह्म के ही समझने नहीं है, गायत्री के या ज्योति के, अमृत के समझने, तब फिर पाद का अर्थ चरण नहीं होगा ना। गायत्री के तो कोई चरण नहीं होंगे क्योंकि उसका कोई स्वरूप ही नहीं होता। हाँ 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 राजा, प्रणाम। ठीक है, तो आज का विषय यहाँ रखते हैं, आगे 10वां अधिकरण कल करेंगे। देख लेना, थोड़ा कुछ नहीं समझ में आया हो तो कल डिस्कस करके फिर आगे करेंगे।